प्यारी साहब संगत जी, मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ एक बात, कि जिनका आधार लेकर वेद चलते हैं, यानी कि संपूर्ण सृष्टि वेदों को सबसे पुराना मानती है, सबसे पुराने आध्यात्मिक ग्रंथ है तो वेद है, ऐसा सब मानते। वेदों से ही सब कुछ विश्लेषण हुआ, यानी टिप्पणियाँ हुई, यानी कि ज्ञान का प्रकटता होना हुआ। प्यारी साध संगत जी, वेद की रचना करी ओम ने, यानी कि दूसरे मंडल पर बैठकर इस निरंजन भगवान ने वेदों का निर्माण किया। स्वामी जी महाराज कहते थे कैसे करा, कि जब तीनों लड़कों को हुक्म दिया कि जाके समुद्र का मंथन करो, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हुक्म दिया कि जाके समुद्र का मंथन करो, तो निरंजन भगवान ने अपनी सांस रोकी, और सांस रोकी तो एकदम जो है ना कि सांस तेजी से छोड़ी, तो सांस के छोड़ने से 4 वेदों का उत्पत्ति हुई। प्यारी साध संगत जी, और चारों वेदों ने जब प्रकट होकर नमस्कार किया निरंजन भगवान को, तो इनको हुक्म दिया गया कि तुम जल्दी जाओ और समुद्र में जाके छुप जाओ, जो तुमको ढूंढे उसी के साथ हो जाओ। माता अष्टांगी देवी ने इनको हुक्म दिया कि जाके समुद्र का मंथन करो। तीनों भाई समुद्र में घुस गए। जैसे ही घुसे, ब्रह्मा जी के हाथ पे वेद लग गए। प्यारी साध संगत जी, वेद ब्रह्मा जी के सुपुर्द हो गए। यानी स्टार्टिंग में सृष्टि का निर्माण करने के वक्त वेद का अधिपाता ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े और पढ़ के सबको हमको चक्कर में डाल दिया कि तुम एक पुरुष है, एक नारी है, एक ये है, एक वो है, एक आप हो, एक हम हैं। ऐसी वैसी बातें कह के 33 करोड़ देवी देवताओं का निर्माण करके उनकी पूजा पाठ बताई, मंत्र तंत्र बताए, रिद्धियाँ सिद्धियाँ तौर तरीका हमको समझाया। इसी में हमको सबको उलझा दिया। प्यारी साध संगत जी, ये तो ब्रह्मा जी के पिता यानी कि निरंजन भगवान के सांसों से पैदा हुआ। निरंजन भगवान को किसने पैदा किया, कभी आपने ख्याल नहीं किया? अरे निरंजन भगवान को पैदा करने वाले हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि सत्पुरुष है। तुम सत्पुरुष को छोड़कर इनको पूजोगे, जिनका ये वेद भी बेचारे, फिर वेद भी जब अपनी ज़्यादा विश्लेषण करते गए जब फंसने लगे तो नेति कह के हाथ जोड़ दी। मैं इस तरह जानता हूँ, इसके आगे नहीं जानता, आगे का मेरे को खबर नहीं है। खबर नहीं तो फिर काहे के लिए बस तुम ये इतने में फंसे रहो। प्यारी साध संगत जी, हम सब फंसे हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, प्यारी साध संगत जी देख लो, जितने भी सिद्ध पुरुष हैं पूरे संसार में, इन्हीं अक्षरों के अंदर यानी कि ओम से नीचे रहकर इन्हीं मंत्रों को जाप के रिद्धियाँ सिद्धियाँ पा के अपने आप को खुदा का पुत्र मानते हैं। सतनाम का भेद किसी को नहीं मिलता। प्यारी साध संगत जी, जो भी मंत्र जपते हैं सब काल की देश के ही अंदर बने रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, काल के देश से उनका छुटकारा नहीं होता। कब से दुनिया बनी तब से लगातार काल के देश में चक्कर काटते ही जा रहे। कहीं दिल खुश नहीं होता कि अब तो स्वामी जी महाराज के घर चले। कभी प्यारी साध संगत जी, जुगों जुग बीत गए, अनेक प्रकार की सिद्धियाँ हासिल करी, किसी के दिल की बात बता दी, किसी ने किसी को होने वाला घटनाओं के मामले में बता दी। लेकिन इन सब बातों से होता क्या है? ये बाजीगरी का खेल, कोई परमेश्वर का रूप समझ लिया,
और हमको भटका दिया गया। प्यारी साध संगत जी, बहुत ही गहराई से विचार करो। सिवाय स्वामी जी महाराज के 5 नाम के कोई भी हमारा अपना नहीं जो हमको इस आवागमन के चक्कर से बचा सके, या समझ लो जन्म और मरण से हमारे निवृत्ति करवा सके, या यो समझो कि हमेशा का सुख मिल सके। अरे खुद ज्योति और निरंजन ये दोनों तो फंस गए भाई साहब, तो तुमको कहाँ से निकाल देंगे? देखो ना, ये दोनों ने कैसा वो बंडर फैलाया है कि फंस गए। कोई मंत्रों के अंदर ही फंस गए, कोई अपनी लीलाओं में फंस गए। और कमाल है, हम सब के दिमाग में ये आई कि यही विष्णु अवतार हमारा उद्धार करेंगे, इन्हीं विष्णु के अवतार से हमारा कल्याण होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की लीलाओं को याद कर कर के हम मगन होते हैं कि आहा हमारा भी उद्धार इसी तरह हो जाएगा, इन्हों से ही हो जाएगा। इन्हों से कैसे हो जाएगा भाई साहब? कबीर साहब ने इनको समझाया तो ये फंस गए, ये नहीं माने तो तुमको निकलने देंगे? कैसे निकलने देंगे भाई साहब? वो कोई ऐसे ही है, बड़ी भारी ताकत रखते हैं तुमको उलझाने का, तुमको फंसाने का, और तुमको यहाँ से ना निकलने देने का। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा, इस काल का छोटा रूप तुम्हारा मन है, कभी ख्याल करके देखा नहीं? जब भी बैठते हो 1 सेकंड में तो रुकता नहीं है मन। मिनट से पहले तो मुंबई जाता है, मिनट से पहले जापान जाता है, मिनट से पहले अमेरिका जाता है, मिनट से पहले लोगों की जो पेशेंट हालत है आजकल बीमारों का, इनके हालातों में घुस जाता है, मिनट से पहले इनकी दवाइयों में चला जाता है, मिनट से पहले नेतागिरी में चला। अरे तुम चुप तो होते ही नहीं, यानी काल तुमको 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ता, तो तुम कहते हो कि मुक्त हो जाएंगे। कैसे हो जाओगे भाई साहब? मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, अभ्यास करो, बैठने का अभ्यास करो भाई साहब। सारे काम किनारे कर दो और किनारे करके बैठ जाओ। देखो, मैं फिर भी आपसे एक और निवेदन करूंगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जो तुम्हारे कर्मों में लिखा है ना वो तुमको जरूर मिलेगा। बस तुम्हारा कर्म कोई दूसरा नहीं लेके जाएगा। जो तुमने किया है वो तुमको मिलेगा, जो मैंने किया जो मेरे को मिलेगा। मेरा जिस जमीन में मैंने बीज बोया मेरे को मिलेगा। तुम नहीं खा सकोगे उस फल को, उस फल को मैं ही खाऊंगा। आप भी ये सोचते क्यों नहीं? आपने जो पौधा बोया है उसका फल आप खाएंगे, दूसरा नहीं खाएगा। आपके कर्मों का आपको मिलेगा एज के हिसाब से। जैसे जैसे वो चैप्टर चलेगा, एक पन्ना हटा दूसरा आएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। कर्मों का जो तुम्हारे हिस्से में आ रहा है वो तुमको मिलेगा। देखो, तुमको बच्चा बच्ची का होना, उनका लायक या नालायक का होना, कमाई धमाई होना, बच्चों की सेटिंग होनी, भाई ये सब कुछ आपको सुख बुढ़ापे में मिलना नहीं मिलना, ये सब कुछ तो लिख रखा है उसने। तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो भाई साहब? बस अपने भुगतते जाओ। और मैं फिर भी आपसे कहूँगा, इस भुगतते हुए के बीच में मेरे सतगुरु ने चांस दे रखा आपको कि नाम जपते रहो, भुगतते भी रहो, नाम जपते रहो। हाथों, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हाथ कारवल, दिल यारवल। हाथ रखो काम में, जो भी कुछ करो करो, काम करो, निकम्मे मत बनो। हाथ काम में रखो लेकिन दिल यार की तरफ रखो। वाह मेरे सतगुरु, हे स्वामी चुन्नीलाल, तूने कमाल कर दिया। हम तो नहीं थे इसके काबिल नाम का, हम तो भटकते फिरते 84, सचखंड वाला रास्ता जान लिया। कैसे एहसान चुकाऊं तेरा, बात समझ में ना आती है याद। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं,
प्यारी साध संगत जी, मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आत्मा हो, आप ज्योति स्वरूप हो, या यूँ समझ लो आप ज्योति के पुत्र हो। इस अपने आप को जब तक आप नहीं देखोगे तो समझ लो परमेश्वर को कैसे देख पाएंगे। और सारे संसार के ज्ञानी, ध्यानी, संयमी, दाता, सूर, अनेक जपिया तपिया बहुत है, शीलवंत कोई भी ऐसा गुणी ज्ञानी नहीं जो अपने आप को देखता हो, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता हो। जो करता है वो परम पूजनीय है। पहले साध संगत जी, वो स्वामी जी महाराज का शिष्य के अलावा कोई नहीं हो सकता। वो परमात्मा को चाहने वाले परमात्मा के रूप है। प्यारी साध संगत जी, बाकी हर व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता, क्योंकि सब डॉगबाजी में लग रहे हैं, दूसरे को उपदेश देते हैं, आप कुछ नहीं करते। आप अपने आप को खो बैठे हैं, दूसरे को कहते कि देख तेरी चीज़ ये रखी। प्यारी साध संगत जी, आप तो सब जानते ही हो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा दो। प्यारी साध संगत जी, अब ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं जिनके आधार पे संसार टिका है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गुरु गोरखनाथ, पराशर जी। प्यारी साध संगत जी, देखो कितनी कितनी बड़ी बड़ी हस्ती आई, नारद जी। ये सब जो है ना कि उस परम पुरुष के पद को नहीं पा सके। इनकी आराधना करने से जीव का कहाँ कल्याण होगा प्यारी साध संगत जी। और बिल्कुल बेपरवाह होकर समझ लो, बिना राधा स्वामी दयाल की शरण के आपको ये 5 नाम का भेद नहीं मिल सकता, और बिना 5 नाम के अभ्यास के आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। अपने आप का परिचय नहीं हो सकता, अपने आप का ज्ञान नहीं हो सकता। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, प्यारी साध संगत जी, वो अप्सरू गॉड, अवर्णनीय परमात्मा, वो शब्द का महाचेतनता का समुद्र, उसका परिचय सिवाय स्वामी जी महाराज का अलावा कोई नहीं दे सकता। हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको अपनी पूरी वाणी के अंदर समझा दिया। अब समझे ना समझे आपकी मर्जी, और मैं तो कहता हूँ गांठ बांध लो। धन धन चुनी लाल कहो, जय कृपाल। जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। स्वामी शिवदयाल तुलसी साहिब लाल जी। कबीर साहब और सतगुरु नानक करे समाल जी। जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो हजूर शिव जी महाराज।